स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, शायद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि एक सिंगल मून मिशन के लिए 2 रॉकेट्स लॉन्च किए जाएंगे। जैसे कि आपको याद होगा, पिछले साल चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। उसमें आप सभी ने देखा एक सिंगल रॉकेट लॉन्च हुआ था और उसके बाद विक्रम लैंडर और रोवर जो है वो मून की सतह पर उतरे थे। लेकिन चंद्रयान 4 देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन होगा भारत के लिए, इसरो के लिए, क्योंकि इसके तहत हमारी जो कोशिश है वो ये है कि चांद पर जो रॉक्स हैं उसको हम वापस धरती पर ला सकें। और इसके लिए इसरो प्लानिंग कर रहा है कि 2 रॉकेट्स लॉन्च करेगा। ये आप खबर देख सकते हो, चंद्रयान 4 विल बी लॉन्च्ड इन 2 फेजेस, बोथ LVM-3 मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और PSLV टू बी यूज्ड। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि आखिरकार इसरो ने क्या कहा है, ये पूरा जो 2 फेज में मिशन है वो कैसे पूरा होगा। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सिंगल रॉकेट लॉन्च किया गया, फिर दूसरा रॉकेट लॉन्च किया गया और तब जाकर ये पूरा मिशन कंप्लीट होगा। वो एक एक डिटेल में आपको बताने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला ये वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो जीएस फाउंडेशन का बैच है वो आप अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और वहां पर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए जैसा मैं आपको बोल रहा था, पूरे इसरो के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा होगा कि जो भारत है वो 2 रॉकेट लॉन्च करेगा एक सिंगल मिशन के लिए, और वो है हमारा 4th मून मिशन। आप सभी को याद होगा चंद्रयान 1 जो है वो आपका सक्सेसफुल रहा था, जो चंद्रयान 2 है वो आधा ही सक्सेस रहा था, लेकिन मेनली एक तरह से आप फेलियर कह सकते हैं। हमारा जो मकसद था लैंड करने का वो हम नहीं करा पाए थे। लेकिन चंद्रयान 3 जो है पूरे दुनिया ने विटनेस किया और कई रिकॉर्ड्स टूटे थे। आपको याद होगा चंद्रयान 3 वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ। अब जो चंद्रयान 4 है इसका मेन मकसद यही है कि चांद की सतह से वहां पर जो रॉक है, जो सॉइल है, उसको वापस धरती पर लाना। और ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है अभी तक के इसरो के जितने भी अगर आप मिशंस की बात करिए। और इसके लिए इसरो ने अभी अपडेट दिया है कि हम 2 सेपरेट रॉकेट लॉन्च करेंगे। एक है आपका LVM-3 जो कि हैवी लिफ्टर कहा जाता है, और दूसरा है PSLV। यह है आपका PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और यह है आपका GSLV। मतलब आप इसको LVM-3 कह सकते हैं, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है ना, LVM-3, इसमें बेसिकली जो फ्यूल होता है वो 3 स्टेजेस में होते हैं। एक जो आप ये 2 सॉलिड बूस्टर आप देख रहे हो, एक तो ये वाला हो गया, ये सॉलिड होता है, सॉलिड फ्यूल। फिर दूसरा होता है यहां पर ये लिक्विड फ्यूल होता है, ठीक है। और तीसरा स्टेज होता है जो कि काफी कॉम्प्लेक्स है, आपको पता ही होगा क्रायोजेनिक इंजन के बारे में। तो ये क्रायोजेनिक वाला फ्यूल होता है, ठीक है, जिसमें बहुत लो टेम्परेचर पर जो फ्यूल है उसको स्टोर किया जाता है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इससे हम जो हैवी सैटेलाइट्स हैं, हैवी काफी दूर तक, और जो काफी भारी सैटेलाइट्स होते हैं उसको हम लॉन्च कर सकते हैं। तो ये LVM-3 हो गया। साथ ही साथ ये चंद्रयान 4 मिशन के लिए जो PSLV है, PSLV आपको पता होगा सबसे ज्यादा इसरो रॉकेट जो लॉन्च करता है, सैटेलाइट को प्लेस करता है, वो आपका PSLV के थ्रू ही किया जाता है, और ये हमारा सबसे सक्सेसफुल है अभी तक का। तो इसके अंदर क्या होता है, जो फ्यूल है वो आपका 4 स्टेजेस में होते हैं, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, इस तरह से आपका होता है, ठीक है। नीचे सबसे सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों रॉकेट्स चंद्रयान 4 के लिए लॉन्च किए जाएंगे। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, अगर हम ये रॉक को वापस ले आते हैं धरती पर, तो एक तरह से हम 4th नेशन बन जाएंगे पूरे दुनिया में। एक तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर अमेरिका है, फिर दूसरा USSR था, और फिर तीसरा चाइना। तो अगर भारत ये कर लेता है तो हम 4th नेशन बनने वाले हैं। और ये आप देख सकते हो, जो इसरो के चेयरमैन हैं उन्होंने इसके बारे में जो नेशनल स्पेस साइंस सिंपोजियम था उसके अंदर बताया कि हम ये चंद्रयान 4 2028 के पहले हमारी कोशिश है कि इसको लॉन्च कर दिया जाए। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो चंद्रयान 4 है, जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि 2 रॉकेट्स लॉन्च होंगे, क्यों होंगे आखिरकार, उसका कारण क्या है। देखो क्या है ना कि अभी तक जितने भी हमने चंद्रयान मिशन भेजे थे उसमें मैक्सिमम आपको 2 से 3 मॉड्यूल देखने को मिलता था। मॉड्यूल कहने का मतलब है, जैसे आपने देखा एक डिसेंडर मॉड्यूल हो गया, मतलब जो विक्रम लैंडर है ना वो एक मॉड्यूल हो गया। तो इस तरह के
इसके अलावा प्रोपल्शन मॉड्यूल हो गया, जिससे हम अपना जो स्पेसक्राफ्ट है चंद्रयान 4 मिशन के लिए, उसको हम धरती से चांद के ऑर्बिट में ले जाते थे। तो मुश्किल से 2-3 और मॉड्यूल होता था, लेकिन चंद्रयान 4 मिशन के लिए टोटल 5 मॉड्यूल होने वाले हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखो, यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 5 मॉड्यूल वो कौन कौन से हैं? देखो, यहां पर जो एक रॉकेट है उससे ये 3 मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा। मतलब जो LVM-3 मैंने आपको बताया था ना, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, उसमें हम ये 3 मॉड्यूल लॉन्च करेंगे। और ये कौन सा है? एक है आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल, ये जो आप देख रहे हो सबसे नीचे, ठीक है। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा इसका काम क्या है। फिर दूसरा है आपका, इसको कहते हैं डिसेंडर मॉड्यूल, और जो ऊपर ये आप देख रहे हो तीसरा वाला, ये है आपका एसेंडर मॉड्यूल। ये आपका लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च होगा। और जो PSLV है उससे 2 मॉड्यूल लॉन्च होंगे। कौन कौन से? एक है ट्रांसफर मॉड्यूल, ये वाला पूरा पार्ट, और जो सबसे ऊपर वाला ये गोल्डन वाला पार्ट आप देख रहे हो, इसको कहा जाता है री एंट्री मॉड्यूल, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं इसका काम क्या होगा। सबसे पहले क्या है, ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो क्या करेगा, चांद जो चंद्रयान 4 है उसको लूनर ऑर्बिट में ले जाएगा। देखो, मैं आपको बताता हूं फिर से अगेन, ये चंद्रयान 3 वाला मिशन आपको याद होगा ना, हमने धरती से रॉकेट को लॉन्च किया था और पहले वो धरती के चक्कर काट रहा था ताकि हमें वो स्पीड मिल सके। वो स्पीड प्राप्त करने के लिए हमने कई बार धरती के चक्कर काटे, और उसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल जो होता है, जो फ्यूल होता है, वो उसको डाइवर्ट करके चांद की तरफ ले गया और आगे जाकर हम चांद के ऑर्बिट में आ गए, ठीक है। तो ये वाला जो काम होता है ना, कि यहां पर चांद के ऑर्बिट में पहुंचाना, वो सबसे पहला मॉड्यूल का काम होता है, ये जो मैंने आपको बताया प्रोपल्शन मॉड्यूल, ठीक है, जो हमें चांद के ऑर्बिट में ले जाएगा, ठीक है। अब दूसरा काम आता है डिसेंडर मॉड्यूल का। डिसेंडर मॉड्यूल कुछ नहीं है, बेसिकली जो विक्रम लैंडर है ना, वही डिसेंडर मॉड्यूल है। मतलब हम चांद के ऑर्बिट में तो आ गए यहां पर, ठीक है। अब चांद के ऑर्बिट में आने के बाद हमें क्या है, चांद पर लैंड करना है। तो आपको याद होगा इस तरह से जो पूरा ये आप देख रहे हो ना, ये आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल है और ये वाला आपका डिसेंडर मॉड्यूल है विक्रम। तो क्या होता है, चांद के ऑर्बिट में ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो अलग हो जाता है। तो अब बचा आपका डिसेंडर। तो ये जो डिसेंडर है बेसिकली विक्रम लैंडर, वो आपका चांद के धरती पर लैंड होता है। तो इसी को दूसरा मॉड्यूल कहते हैं। ये डिसेंडर मॉड्यूल वही है विक्रम लैंडर टाइप का, ठीक है, जो चंद्रयान 4 में भी देखने को मिलेगा। लेकिन अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। जो चंद्रयान 4 है उसमें आपको एक एसेंडर मॉड्यूल भी मिलेगा। देखो, मैंने आपको बताया कि जो विक्रम लैंडर है वो लैंड तो हो गया, अब मेन हमारा मकसद क्या है कि इसके अंदर जो रॉक है उसको भरा जाए। तो हो सकता है आगे चलकर इसरो इसके बारे में बताएगा कि कौन सा रोवर होगा, एक बड़ा रोवर होगा इस बार, और वो रोवर उतरेगा और वहां से चांद की सतह से जो रॉक है उसको उठाएगा और उसको एसेंडर मॉड्यूल में डालेगा। मैंने आपको दिखाया ना, ये सबसे ऊपर वाला मॉड्यूल एसेंडर मॉड्यूल। और एसेंडर मॉड्यूल में एक बार ये आ गया रॉक, तो उसके बाद ये वहां से उठेगा, चांद के धरती से उठेगा, और धरती से उठ के चांद की सतह से उठ के ये आपका चांद के ऑर्बिट में आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये तीसरा मॉड्यूल हो गया एसेंडर मॉड्यूल। उसका मेन काम क्या है कि वहां से उठो चांद की सतह से और इसके ऑर्बिट में लग जाओ। अब देखिए रोल आता है दूसरे वाले रॉकेट का। ये जो PSLV वाला रॉकेट है, अब इसका काम आ जाएगा। इसको क्या करना है कि अपना ये जो पूरा मॉड्यूल है, ये दोनों मॉड्यूल, इसको अटैच करना है इसके साथ, एसेंडर मॉड्यूल के साथ, क्योंकि मेन जो रॉक है वो किस में है, ये एसेंडर मॉड्यूल में ही है। तो यहां पर अब क्या होगा, जब एसेंडर मॉड्यूल चांद के ऑर्बिट में आ जाएगा तो जो ट्रांसफर ऑर्बिट है, ये मैंने आपको बताया ना, ये ट्रांसफर ऑर्बिट है, तो सॉरी ट्रांसफर मॉड्यूल, वो अपने आप को अटैच कर देगा इसी ऑर्बिट में, वो अपने आप को एसेंडर मॉड्यूल के साथ अटैच कर देगा। ठीक है, अगेन आप देख सकते हो कि इस तरह से, मतलब ये पूरा जो पार्ट है वो ऊपर वाले ये एसेंडर मॉड्यूल के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका काम क्या है, ट्रांसफर मॉड्यूल का काम क्या है, देखो ये वाला जो पार्ट है ना ट्रांसफर मॉड्यूल, इसका काम ये है कि इसको चांद वाले ऑर्बिट से हटकर इसको धरती वाले ऑर्बिट की तरफ भेजना। आ रहा है समझ में? वहां से ये आपका कैरी करके वापस से धरती वाले ऑर्बिट में आ जाएगा, और एक बार ये धरती वाले ऑर्बिट में आ गया तो फाइनली ये अलग हो जाएगा, ये ट्रांसफर मॉड्यूल वाला अलग हो जाएगा, और यहां पर बचेंगे क्या, बचेगा ये री एंट्री मॉड्यूल और ये वाला जिसके अंदर रॉक है एसेंडर मॉड्यूल, ये दोनों बचेंगे ऊपर वाले दोनों पार्ट। और फिर फाइनली ये जो डिसेंडर मॉड्यूल है, री एंट्री मॉड्यूल मैंने आपको बताया, ये री एंट्री मॉड्यूल, इसी का मेन काम होगा कि उसको अर्थ पर उतारा जाए, कहीं समुद्र वगैरह में इसको उतार दिया जाएगा, या फिर कहीं पर भी, वो डिसाइड होगा, बाद में पता चलेगा, अभी नहीं पता, किसी लैंड पर भी हो सकता है, डेजर्ट एरिया में भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि वहां पर कैसे उतारा जाता है। और फाइनली वो उतर जाएगा और हमारे पास जो रॉक है
इसमें असेंडर ये वाले मॉड्यूल में, असेंडर वाले मॉड्यूल में, वो इसरो को प्राप्त हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। अभी तक का सबसे कॉम्प्लेक्स मिशन ये इसरो का होने जा रहा है, आप यूं समझिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जो दोनों रॉकेट मैंने आपको बताया ये कब लॉन्च होंगे? क्या एक ही साथ दोनों रॉकेट तुरंत लॉन्च किए जाएंगे एक ही टाइम पर? 11 बजे लॉन्च हो रहा है तो क्या दोनों 11 बजे होंगे? देखो अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों अलग अलग टाइम पर लॉन्च किए जाएंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो एक रॉकेट होगा वो आपका धरती के कई बार चक्कर काटेगा और करते करते तब जाके आपका मून की तरफ जाएगा। लेकिन दूसरा वाला जो रॉकेट है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली वो जो LVM-3 मैंने आपको बताया ना, LVM-3 जो काफी पावर है उसके अंदर, तो वो आपका जैसे लूना 25 आपको याद होगा रशिया ने भेजा था, वो डायरेक्टली धरती की सतह से उठा और वो डायरेक्टली चला गया, उसको बार बार ऑर्बिट करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो वो आपका डायरेक्टली चांद की तरफ जा रहा था, लेकिन वो क्रैश हो गया था, आपको याद हो, ठीक है। बहुत बड़ा सेटबैक था, और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो भारत शायद पहला देश नहीं बन पाता साउथ पोल पर जाने वाला, क्योंकि जो रशिया वाला लूना 25 था वो भी साउथ पोल पर ही जा रहा था, लेकिन वो क्रैश हो गया था। खैर जो भी है, इस तरह से दोनों रॉकेट्स वर्क करने वाले हैं। और फाइनली जाने से पहले ओवरऑल जो मिशन का ऑब्जेक्टिव है, ये अगेन आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहां पर सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग, देखो ये तो हमने चंद्रयान 3 में ही अचीव कर लिया था, तो इसको वापस किया जाएगा। फिर यहां पर लूनर सैंपल को कलेक्ट करना, देखो ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा। फिर वहां से हम घूमकर पूरा धरती की तरफ वापस आ सकें, वही सारे मेन ऑब्जेक्टिव है यहां पर। आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा क्या होने वाला है चंद्रयान 4 में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि मून पर जो शिव शक्ति पॉइंट है वो एग्जैक्टली है क्या? याद होगा पिछले साल काफी चर्चा हुई थी, शिव शक्ति पॉइंट, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।